हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पुनः मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ होंगे जिसमें हम उनको विधिवत रूप से करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपने टाइम को सेव करते हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वन रक्षक के लिए और जेल प्रहरी की जो संयुक्त परीक्षा होनी है और उसके बाद एमपी पुलिस की परीक्षा आयोजित होनी है, उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता है कि एमपी पटवारी के जो एग्जाम हुए हैं इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की कितनी बड़ी भूमिका रही है स्कोर करने में। तो हमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को अभी से मजबूत बनाने की जरूरत है। तो आइए हम यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और एक चिन्ह के में विपरीत होता है। अब यहाँ पे कोटि अक्ष और भुजांक क्या कहलाते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाते हैं तो जो एक्स अक्ष की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम एब्सेसा या फिर बोलते हैं भुजांक, है ना। आपने देखा होगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें एक्स और वाई इस तरीके से दो वैल्यू होती हैं, एक एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। इस वैल्यू को बोलते हैं हम एब्सेसा और इसको बोलते हैं कोटि अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? कोटि अक्ष, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में भुजांक, इसको बोलते हैं कोटि अक्ष। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है जो कोटि अक्ष है मतलब बाय है, वह किसका बाय है? भुजांक का आधा, एक्स का आधा है और चिन्ह में कैसा है? विपरीत है। तो अगर ये धन का है तो ये कैसे हो जाएगा? ऋण का। इस तरीके से वो बोल के रखे हैं कि एक रैखिक समीकरण जिसमें कोटि अक्ष क्या है? बाय भुजांक का आधा है। किसका आधा है? भुजांक क्या होता है? एक्स, है ना। एक्स का आधा है और चिन्ह में विपरीत होता है, मतलब यहाँ पे ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा। हमने इसको प्लस लिया तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम इन ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x तो लिखा है, ये इनके चिन्ह समान है तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक का चिन्ह विपरीत है और यहाँ पे ये जो कोटि अक्ष है वह दोगुना है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका विपरीत दिया है ना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी ऑप्शन हट जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 1186 गुणित 298, 1186 गुणित 298 बराबर 298 गुणित, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमें निकालना है। तो ये 298 से ये वाला 298 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर मिलेगा 1186। इसका सही आंसर हो जाएगा 1186। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। संख्याएं ज्ञात करें, है ना। तो दो संख्याएं मान लो, एक है x और एक है y, इनके बीच का अंतर है कितना? 256, है ना। और इनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 256 और यहाँ पे 3 जीरो, ये दिया है आपको निकालना है वो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि इनके बीच का अंतर निकाल के, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो इनके बीच में 256 का अंतर होना चाहिए, है ना। जब 256 का अंतर निकल के आ जाएगा तो उनमें से आप यहाँ से एक, जैसे 222 और 466 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, 256 इनका अंतर आ गया। अब इनके हमें वर्गों का अंतर, वर्ग करके इनका अंतर देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम सभी को यहाँ पे ऑप्शन से ये सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पे हम एक इसका यूज और कर सकते हैं आइडेंटिटी का, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स ऋण बाय और होता है एक्स धन बाय। ये आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय, ये आपको गिवन है कितना है 256 है ना, बराबर यहाँ पे आपको एक्स ऋण बाय दिया है 256 और x धन बाय यहाँ पे आपको बच जाएगा। 256 से इसको काटोगे तो ये 1000 बार ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x धन बाय। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 1000 और उनका अंतर आपको दिया है 256। अब यहाँ पे आपको x धन बाय बराबर दिया है 1000 और x ऋण बाय बराबर दिया है आपको 256। दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो ये बाय से बाय कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 1256। 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 628। x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको 628। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर आपको मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, सभी टॉपिक्स से लेकर के उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और भी विषय की भी वीडियो आपके सामने डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा है x का 10% y के 20% के बराबर होता है। इसमें आपको अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू ले लो 20 और y की वैल्यू ले लो 10 और इनके बीच में ये जो रेशो का साइन है ये लगा दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा 2:1। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये नहीं बनता है, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x का मतलब होता है गुणा 10%, मतलब 10/100 बराबर y का 20%, y का 20/100। ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 2y है ना। और यहाँ पे आपको x रेशो y निकालना है, तो x यहाँ y को ट्रांसपोज करेंगे, बराबर हो जाएगा 2/1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 2:1। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम टाइम को सेव करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन कितना है 2 किलोग्राम 400 ग्राम, 2 किलोग्राम 400 ग्राम। और यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन, और ये तो बोरी का वजन हो गया है ना, और एक पुस्तक का वजन कितना है, एक पुस्तक का वजन कितना है 300 ग्राम, कितना है 300 ग्राम है ना। तो आपसे बोला है कि इस बोरी में कितनी पुस्तकें भरी हैं। यहाँ पे एक बोरी बना लेते हैं, इसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें भरी हुई हैं और टोटल इसका वजन दिया है उन्होंने 2 किलोग्राम 400 ग्राम है ना, और एक पाठ्य पुस्तक का वजन कितना है 300 ग्राम। तो आपको कुल वजन में आपको एक पाठ्य पुस्तक का वजन का भाग दे देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस किलोग्राम को हम चेंज करेंगे ग्राम में, तो 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे 2000, और यहाँ पे 400 अलग से है, तो ये हो जाएगा कितना 2400 ग्राम। और एक पाठ्य पुस्तक का वजन कितना है 300 ग्राम, तो इसको काट दोगे, 0 से 0 कट गया, 3 से 8 बार ये कट जाएगा, तो कितनी पाठ्य पुस्तक मिल जाएंगी आपको 8। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। उसने बैंक को कितना वापस किया है ना। तो आपसे पूछा है उसने 80,000 रुपए का उसने क्या लिया, 80,000 रुपए का उसने लोन लिया या फिर ऋण लिया।
है ना। और उसने क्या किया कि 4600 रुपए की 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। तो 4600 रुपए एक महीने में भुगतान किया, एक माह में, तो 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 18 माह में, है ना। तो 18 माह में कितना भुगतान करेगा वह, 4600 गुणित 18, तो इसका गुणा कर देंगे, 18 0 बार 0 बार 18 छः कितना हो जाता है 108, बचेगा 10, 18 चौको 72 और 10 82, कितने रुपए बचेंगे आपको, 82,800 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82,800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, प्लस 172 में से माइनस 274 को घटाना है। तो प्लस 172 में से माइनस 274 को आपको घटाना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। तो 172 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 274, इनको जब जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 7 और 7 14, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 446। इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपए है। 74 बुक हैं प्लस 106 पेन हैं और इनकी कुल लागत कितनी है 1910, जबकि 106 पुस्तक 106 बुक प्लस 74 मतलब 74 पेन, इनकी कीमत आपको मिल जाएगी 2230, कितनी है 2230 रुपए, ये आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, है ना, स्थानांतरण विधि से करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनमें से किन्हीं एक को एक जैसा बनाना है। तो किन्हीं एक को एक जैसा बनाने के लिए या तो आप यहाँ पे 74 यहाँ पे आप 106 का गुणा करेंगे और यहाँ पे आप 74 का गुणा करेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक जैसा बन जाएगा, है ना, एक जैसा बन जाएगा। तो करके देख लेते हैं, 106 गुणित 74 गुणा करोगे तो ये वाले को तो गुणा करना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुणा करोगे सेम संख्या का गुणा हो रहा है तो ये एक जैसे बन जाएंगे, और इनको जब घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा यहाँ पे करना है ना। तो 106 का गुणा 106 से करना है, मतलब 106 का स्क्वायर निकालना है। और हम जब 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले जो आखिरी में नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, यह 6 ज्यादा है, तो इस नंबर में 6 और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 106 पहले से है, 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो इसका जो मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा आपका 11,236। इसी तरीके से हम 74 का स्क्वायर भी करेंगे। 74 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 4 चौके 16, हासिल आई 1, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, फिर अलग से गुणा करेंगे, 7 चौको 28, हासिल आई 2, 7 सतई 49 और 2 51, क्या बचा 6, 9 8 17, और यहाँ पे 2 और 2 4 और 5 5476, यहाँ पे आपको इन दोनों का गुणा करके मिला। अब जब इनको आप घटाओगे तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिलेगी कुछ, है ना। फिर इसमें आपको 106 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा और फिर 74 का गुणा जाके यहाँ भी करना पड़ेगा। जब यहाँ गुणा करके इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी इससे इसको भाग दे दोगे तो आपको किसी एक पेन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये आपको करके देख लेना है ना। ये थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है लेकिन ये इजी है, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा 23 रुपये। अगर ये आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको एक बार पुनः सॉल्व करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा है आपको 22.5, ये रूट में है। जब ये रूट से बाहर निकलेगा, ये आपको पता होगा किसका वर्ग है, 15 का, है ना। जब 15 का वर्ग है और यहाँ पे पॉइंट है तो जब ये बाहर आएगा तो 1.5 आएगा बाहर, तो ये यहाँ का नंबर है। आप इसको नंबर लाइन में जब बनाएंगे
तो यहाँ पे इस तरीके से जब नंबर लाइन बनाते हैं तो ये होता है 0 1 2 है ना, इस तरीके से ये, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2.5 है ना, यहाँ पे है 2.5। तो इन दोनों के बीच में हमें वैल्यू चाहिए है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए है ना, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2.5, इनके बीच में वैल्यू को बिलोंग करना है। तो ये तो आपसे 1.5 है ना, 1.5 है, तो यहाँ का ही मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब जब आप 5 को यहाँ पे आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है कि जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 4 है ना, और 5 लिखा है तो 5 तो जो स्क्वायर होगा तो 2 से थोड़ी सी नंबर बड़े का होगा है ना, और अगर 3 का करते हैं तो मिलता है 9। तो जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये जो बाहर निकलेगा ये कहाँ 4 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा, मतलब 2 और 2.5 के बीच में बिलोंग करेगा। तो यही संख्या ऐसी है जिससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 है ना। अगर आप इनके बीच में 0 लगा दो तो ये वाला नंबर जो दिख रहा है आपको 155 इनके बीच में बिलोंग करेगा, मतलब 3 और 4 के बीच में ये नंबर बिलोंग करेगा। हमें 2.5 और 2 के बीच में नंबर चाहिए, तो ये वाला नंबर भी नहीं होगा। ऐसे ही इस नंबर को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा +√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले हैं, तो टोटल डिस्प्ले कितने हैं, टोटल डिस्प्ले हैं 24, जिनकी लंबाई, प्रत्येक की लंबाई मान लो इस तरीके से एक डिस्प्ले है ना, उसकी लंबाई यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर है ना, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, तो ये है 1.5 मीटर, ये 1 मीटर। आपको एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए लगाना है। तो ये जो ये बोर्ड हैं इनको फ्रेम करने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम पट्टी का यूज करना है। तो आप यहाँ बेसिकली समझ सकते हैं कि ये आपका बन गया आयत या रेक्टेंगुलर। तो इसका जो ये परिमाप है इस पर ही आप क्या लगाएंगे, वो पट्टी लगाएंगे। तो आपको अगर बोला जाए L + B क्या होता है 2L + B। L मतलब लंबाई कितनी है 1.5, B मतलब चौड़ाई कितनी है 1। अब इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे × 2, जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब एक डिस्प्ले का, एक बोर्ड का परिमाप कितना है 5। इस तरीके से हमारे पास कितने बोर्ड हैं 24, तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 का परिमाप हो जाएगा 24 × 5। अब आगे आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी ज्ञात कीजिए। आपके पास 100 मीटर एल्यूमिनियम पट्टी है ना, तो आप इनको अगर गुणा करेंगे तो 24 पंचे कितना होता है 120 मीटर। आपके पास 100 मीटर अवेलेबल है, अब आपको जरूरत कितनी पड़ेगी, इनको घटा दो तो 20 मीटर की जरूरत आपको और पड़ने वाली है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप जो आज हमने 10 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। इसी तरीके से हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।